हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि था वर्ड प्रोसेसिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिपल सी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं। 15 से 18 नंबर के एमसीक्यूज आपके उस चैप्टर से अकेले आते हैं। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, जाके देख लीजिएगा। पूरा चैप्टर हम लोगों ने एक कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ पढ़ा हुआ है, आपको सारी चीज़ें एक ही बार में समझ में आ जाएंगी। तो डू चेक आउट द वीडियो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 जो कि है हमारा स्प्रेडशीट, जिसको कहते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्सी। तो इस चैप्टर को भी हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अगेन एक ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस वीडियो को भी कंप्लीटली देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, जिसको आप लोग ईजिली याद कर सकते हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में इस समय पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर 4 स्प्रेडशीट, जो कि आपका लिब्रा ऑफिस कैल्सी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट होती क्या है, पहले हमें ये देखना है। ठीक है, तो स्प्रेडशीट क्या होती है। देखो, जब आपके पास बहुत सारा डेटा होता है, उस डेटा को आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखना चाहते हो। ठीक है ना। उस डेटा में अगर आपके पास कोई नंबर्स हैं जिन पे आप कैलकुलेट करना चाहते हो, कैलकुलेशन करना चाहते हो, डेटा को एनालाइज करना चाहते हो फॉर्म्स में, ग्राफ्स में, पाई चार्ट्स में, टेबल्स के फॉर्म में, तो उस चीज के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है ना। तो स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर है, टूल है, जिसको यूज किया जाता है ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड एनालाइज डेटा। मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक व्यवस्थित रखने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, उसमें अगर आपको कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, और एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, हम स्प्रेडशीट कहते हैं। अच्छा, स्प्रेडशीट इज ऑल्सो नोन एज, इट्स ऑल्सो नोन एज लिब्रा ऑफिस कैल्सी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्सी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट। मतलब स्प्रेडशीट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी क्या है, एक स्प्रेडशीट है। क्या है, एक हमारी स्प्रेडशीट है। अब इसमें हम सारे कंपोनेंट एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले आपका जो ऊपर रहता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार। ठीक है, यहाँ पे आपका जो डिफॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है, अनटाइटल्ड वन। ठीक है, ये आपका शीट का नेम होता है, जिसको आप सेव करते टाइम इसको एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा, दूसरा आता है हमारा ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कौन सा बार बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये आता है। ठीक है ना, इसको, इसको हम क्या बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं टूल बार। लेकिन जो ये होता है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। क्या होता है, स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक, और ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार। क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार। अच्छा, अब इसको हम स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार क्यों कहते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टूल बार है, इसमें डायरेक्ट आपके फाइल ओपन करने के, सेव करने के, प्रिंट करने के, ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है। अच्छा, फॉर्मेटिंग टूल बार में आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, टैलिक कर सकते हो, उनका पॉइंट जो है फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, अपना फॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मतलब टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए यूज होती हैं। टेक्स्ट को सेंटर कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका फॉर्मूला बार। क्या होता है, फॉर्मूला बार। जो भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं, अभी आगे देखेंगे कैसे यूज करते हैं, इसको हम कहाँ, ये कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है फॉर्मूला बार। ठीक, ओके। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये जो लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हो ना 1 2 3 4, तो इन चीजों को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो वर्टिकल्स आपको दिख रही है ना, ये जो वर्टिकल्स है, इन वर्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स। क्या कहते हैं, कॉलम्स। ठीक, और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल दिख रही है, ठीक है ना, जैसे ये वाली चीज, ये वाली चीज है ना, ये 19 लाइन, 21 लाइन, ये जो होती है इनको हम क्या बोलते हैं,
रोज, इसको हम क्या बोलते हैं, रोज। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और बचती है, ये क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी नेम बॉक्स। क्या होती है आपकी, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे A1 क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे करेंटली आप देखोगे तो A1 सेल सिलेक्ट है। कौन सा सेल सिलेक्ट है, A1 सेल सिलेक्ट है। अगर इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये कौन सा सेल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा K8, यानी कि ये क्या हो जाएगा, K8। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा जाएगा फिर, K8। तो बेसिकली जो हमारा नेम बॉक्स होता है, इसमें क्या होता है, सेल का एड्रेस आता है। क्या होता है, एड्रेस ऑफ सेल, यानी कि सेल का एड्रेस यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि सेल का क्या एड्रेस है। ठीक है ना, सेल का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, सेल का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, रो प्लस कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, रो प्लस कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, चलिए इसको चीज को हम आगे देखेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे जो कि हमारे लिब्रा ऑफिस कैल्सी के कंपोनेंट्स थे जो आपको आने चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये नेम बॉक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेम बॉक्स क्या होता है, टाइटल बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला बार डिस्कस कर चुके हैं। रुकिएगा फ्रेंड्स, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। हाँ जी, उसके बाद हम लोग टाइटल बार डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग फॉर्मूला बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब इसमें आता है वर्कबुक एंड वर्कशीट, इसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना, ये वाली जो चीज है आपकी आपकी जो ये वाली चीज है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्कशीट क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्क, इसको हम कहते हैं वर्कशीट। ठीक है ना, अगर आप इस प्लस आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक और शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है ना, एक और शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, और ये कौन सी शीट होगी, वर्कशीट 2। ये कौन सी शीट होगी, वर्कशीट 2। तो ये जो हमारी क्या, इसको हम क्या कहते हैं, शीट कहते हैं। और इस कंप्लीट जो जो पूरा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, वर्कबुक, यानी कि जो अनटाइटल्ड वन आपकी नेम से जो फाइल है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्कबुक। क्या कहते हैं इसको, वर्कबुक। ठीक है, चलिए। तो यही कुछ चीजें हैं। वर्कबुक क्या होती है, कंप्लीट फाइल होती है लाइक अ बुक। और वर्कशीट क्या होती है, वर्कशीट इंडिविजुअल पेजेस होते हैं इनसाइड अ वर्कबुक लाइक अ पेजेस ऑफ द बुक। यानी कि ये जो आपके होते हैं ना इंडिविजुअल वेब पेज, इंडिविजुअल पेजेस होते हैं, शीट 1 शीट 2 जो होते हैं ना, ये इंडिविजुअल पेजेस होते हैं। यहाँ पे आप फिर से प्लस पे क्लिक करोगे तो इधर पे शीट 3 क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पेजेस होते हैं इसके वर्कबुक के। ठीक है, तो वर्कशीट समझ में आ गया होगा, वर्कबुक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। चलिए अब बात करते हैं रो क्या होती है और बात करते हैं कॉलम क्या होती है। तो मैंने बताया जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है लेफ्ट टू राइट, है ना, जो कि डिनोटेड होती है नंबर से, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रोज। तो ये जो आप देख रहे हो 1 2 3 4, है ना, 19 20, ये जो आप देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। अच्छा, जो आप देख रहे होगे A B C D, मतलब जो आपकी वर्टिकल लाइन्स है, जो आपकी वर्टिकल लाइन्स है, ये क्या होती हैं, कॉलम्स होती हैं। क्या होती हैं ये, कॉलम्स होती हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे, जो कि अल्फाबेट से डिनोट होती हैं, मतलब A B C D, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। जो 1 2 3 रहती हैं, है ना, डिनोटेड बाई जो नंबर से डिनोट रहती हैं, लेफ्ट से राइट जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सेल और सेल एड्रेस की, सेल क्या होता है एंड सेल एड्रेस क्या होता है। तो ये जो वर्कशीट आप देख रहे थे, ठीक है ना, इसमें एक ये जो पर्टिकुलर बॉक्स होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल बोलते हैं। क्या कहते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, और इस सेल का जो एड्रेस होता है, जैसे इस सेल का एड्रेस क्या होगा, इस सेल का एड्रेस क्या होगा, सेल एड्रेस इज द कॉलम नेम प्लस रो नंबर। तो सेल एड्रेस क्या होता है, कॉलम नेम प्लस रो नंबर, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम नेम रो नंबर। कैसे, इसका कॉलम क्या है, इसका कॉलम है बी, तो इसका कॉलम हो गया बी। इसकी रो क्या है 2, इसकी रो क्या है 2, तो इसका जो एड्रेस हो गया वो क्या हो गया B2, तो इसका जो एड्रेस हो जाएगा B2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं हम कि जो भी हमारा सेल होता है वो रो प्लस कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे ये दोनों बीच में एक दूसरे को काटते हैं उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो यही आपका सेल होता है और ये आपका सेल का एड्रेस होता है। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। और जैसे कि अगर ये वाला सेल हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी रो है, ये हमारी कॉलम है। तो इन दोनों ने जहां काटा, मतलब ये वाला जो सेल का एड्रेस हमारा कौन सा होगा, 12D, मतलब कॉलम डी हो गया,
एंड रो 12 हो गया, तो इसका जो सेल का एड्रेस होगा वो D12 होगा। ठीक है, सेल का एड्रेस आप लोग समझ गए। अच्छा, सेल डेफिनेशन हमने बता दी, जो इंटरसेक्शन होता है रो एंड कॉलम का उसको हम सेल कहते हैं। डेटा इज ऑलवेज एंटर्ड इनसाइड अ सेल, इसी डेटा सेल के अंदर आपका डेटा रहता है। एक्टिव सेल क्या होता है, जो करंट सेल सिलेक्टेड है, अभी यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट, जैसे सपोज करते हैं हम यहाँ पे ये वाला सेल सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये जो हमारा सेल होगा, कौन सा सेल होगा, इसका एड्रेस बताइएगा आप लोग, A3। तो A3 जो हमारा सेल होगा वो क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड सेल हो जाएगा, इसी को हम एक्टिव सेल कहते हैं। तो करेंटली सिलेक्टेड सेल आइडेंटिफाइड बाय अ डार्क थिक बॉर्डर, जैसे ही आप इस पर सिलेक्ट करोगे ना, जैसे आप देखोगे नॉर्मल इनका जो बॉर्डर है वो थिक नहीं है, लेकिन अगर आप सिलेक्ट करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये डार्क थिक बॉर्डर हो जाएगा, तो इसको हम क्या कह देंगे, एक्टिव सेल बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको हम, एक्टिव सेल बोल देंगे। ठीक है, चलिए। तो नेम बॉक्स ऑलवेज शोज द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल, जो भी आपका एक्टिव सेल होगा नेम बॉक्स में आपका एड्रेस दिखेगा, यानी कि यहाँ पे ये जो आपका A1 दिख रहा है, यहाँ आपका उसका एड्रेस दिखेगा। फॉर्मूला बार ऑलवेज शोज द कंटेंट और फॉर्मूला ऑफ द एक्टिव सेल, अगर कोई सेल को आप सिलेक्ट करते हो तो इस सेल का क्या कंटेंट है वो आपको दिखेगा। जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता ABC, तो आपको यहाँ क्या दिखता, ABC। अगर इसका कोई फॉर्मूला है होता, अगर इस सेल में कोई फॉर्मूला होता तो वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख जाता। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं डेटा एंट्री एंड ऑटोफिल कि क्या होता है। देखो, जो डेटा एंट्री होती है आपकी वो क्या होती है, मतलब आप कौन कौन सा डेटा स्टोर कर सकते हो, टेक्स्ट स्टोर कर सकते हो, मतलब सेल में आप लिख सकते हो एप्पल, नंबर डाल सकते हो, नंबर में आप लिख सकते हो 100, डेट डाल सकते हो, डेट में आप इस तरीके से डेट, जो भी आपकी डेट है वो आप दे सकते हो। इसके कुछ डिफॉल्ट अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट मतलब कि ये जो टेक्स्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे अगर आपने कोई टेक्स्ट टाइप का डेटा दिया ना तो वो लेफ्ट अलाइंड होगा। ठीक है, अगर आपने कुछ नंबर दिया तो वो राइट अलाइंड होगा, अगर आपने कुछ डेट दी तो वो भी राइट अलाइंड होगी। अच्छा, इनको अगर हमें सेंटर में करना है, इनका अलाइनमेंट चेंज करना है, तो आप देख सकते हो ये जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं ना, ये जो ऑप्शंस होते हैं, ये जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ये अलाइनमेंट के लिए होते हैं। आप पहले डेटा डाल दीजिए सेल में, उसके बाद उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, और इन तीनों तरीके से आप जो अलाइनमेंट है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये जो होता है ये आपका होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये जो होता है ये आपका होता है सेंटर के लिए, और ये होता है वो होता है आपका राइट अलाइनमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसमें आती है बात ऑटोफिल। फ्रेंड्स, ऑटोफिल का फीचर क्या होता है, तो देखो सपोज करिए आपके पास ना यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ सपोज करो 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब आपको 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे तरीके से करना है, तो आप कुछ नहीं करोगे, सिंपल सा इस सेल को सिलेक्ट करो। ठीक है, और यहाँ पे ना, यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो एक प्लस का साइन बन के आ जाएगा, उसको आप एक्सटेंड कर दो। जैसे ही आप एक्सटेंड करोगे तो ऑटोमेटिकली ये 4 5 6 7 इस तरीके से आपके जो है ना नंबर आ जाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोफिल करते हैं। तो ये ना इस तरीके जब आप इसको ऐसे करोगे, सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे एक साइन बन के आएगा, उसको एक्सटेंड जब आप कर दोगे तो जितनी भी रोज आप एक्सटेंड करोगे, इंक्रीमेंट फॉर्म में, इंक्रीमेंट फॉर्म में नंबर जो है आपका वहां पे प्रिंट हो जाएंगे। तो ऑटोफिल क्या होता है, टूल टू ऑटोमेटिकली फिल अ डेटा सीरीज लाइक डेज मंथ्स नंबर्स, क्लिक एंड ड्रैग बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल क्या होता है, पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जो बॉटम पे आप जाओगे हल्का सा एक सिंबल बन के आएगा, उसको आप एक्सटेंड कर दीजिएगा, जिससे कि आपके जो नंबर हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, ऑटोफिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपना जो मैनिपुलेशन एंड फॉर्मेटिंग। चलिए अब देख लेते हैं। तो रो हाइट एंड कॉलम विड्थ कैन बी चेंज्ड बेस्ड ऑन द कंटेंट। सपोज करो ये आपकी एक शीट है, ठीक है, अब इस शीट में आपने जो डेटा डाला हुआ है, वो डेटा आपने डाला हुआ है, सपोज करो किसी का नाम डाला हुआ है, ठीक है, घनश्याम नाम डाला हुआ है, ठीक है। अब वो यहाँ तक डेटा आ गया तो वो क्या करेगा, छुपेगा वो डेटा। तो अगर आप इस पे डबल क्लिक कर दोगे ना तो ये ऑटोमेटिक इसकी जो साइज है वो बढ़ जाएगी, और आपका नेम क्लियरली विजिबल होने लगेगा। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है कि रो की जो हाइट है, कॉलम है, वो चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंटेंट। अगर आपको कॉलम की हाइट चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको बड़ा, रो की हाइट चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। कॉलम की साइज चेंज करनी है तो आप इधर से कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। डबल क्लिक अगर आप कर दोगे तो वो अप्लाइज हो जाएगा ऑटो फिट,
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप इधर डबल क्लिक कर दोगे, आप इसको ड्रैग करके भी कर सकते हो, इनको ड्रैग करके भी कर सकते हो। दूसरा, अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हो, तो आपका ये ऑटो फिट अप्लाई हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली वो साइज को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं कट एंड कॉपी। ठीक है, कट एंड कॉपी कैसे होता है ये देख लेते हैं। टू मूव अ डुप्लीकेट डेटा, कट करना, एक जगह से कट कर लिया दूसरी जगह मूव कर दिया। कॉपी करना, वहां भी रहेगा दूसरी जगह भी रहेगा। ठीक। पेस्ट स्पेशल, यूज ओनली व्हेन नीड टू पेस्ट ओनली वैल्यूज, फॉर्मेटिंग और फॉर्मूलाज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फ्रीज पैनल्स। फ्रेंड्स, फ्रीज पैनल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो देखो फ्रीज पैनल्स क्या होते हैं। सपोज करो आपके पास ना ये शीट है, ठीक है। अब इस शीट में आपका 25 तक या 26 तक डेटा डला हुआ है, ठीक है। ये तो आपको दिख रहा है। जैसे ही आप इसको 29 तक अगर आपका डेटा होगा, और अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे ना, तो आपके जो ये वाले रोज हैं वो छुप जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो जो आपका फ्रीजिंग वाला जो पेन्स जो आपका फीचर होता है, वो कहता है कि आप पर्टिकुलर रो या कॉलम को फ्रीज कर सकते हो। यूज टू लॉक फ्रीज द टॉप रो हर्डर्स और फर्स्ट कॉलम ऑन द स्क्रीन वाइल स्क्रॉलिंग थ्रू अ लार्ज वर्कशीट। उससे क्या होगा, आपका ना यूपर से जो रो आप फिक्स करोगे वो फिक्स हो जाएगी, फिर आप स्क्रॉल करोगे तो वो वहीं के वहीं रहेगी, और नीचे का डेटा भी स्क्रॉल हो जाएगा। अगर आप फ्रीजिंग पेन्स यूज नहीं करोगे तो ये रो भी आपकी ऊपर चली जाएगी, जिससे कि आपको डेटा नहीं दिखेगा। अब क्या होता है, जो रो होती है कई बार उसमें हेडर्स होते हैं, मतलब डेटा होता है, डेटा में क्या होता है, नेम होती है, क्लास होती है, या फिर मान लो सपोज किसी स्टूडेंट का डेटा, उसका नेम हो गई, क्लास हो गई, उसका पासिंग स्टेटस हो गया, मार्क्स हो गया। अब आपने जब स्क्रॉल किया तो वो नेम, डेट, पासिंग मार्क्स वाला भी ऊपर चला गया, तो आपको समझ नहीं आया कि कौन सा कॉलम कौन सा है। तो अब आपने उस रो को फिक्स कर दिया, फिर आपने डेटा स्क्रॉल किया तो आपको ऊपर वो दिखेगा कि ये नेम, ये कॉलम, ये नेम, पासिंग मार्क्स जो भी है वो आपको क्लियरली दिखेगा। तो इससे क्या होगा, आपको एक विजिबिलिटी होगी, आप देखने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीजिंग पेन्स वाला जो है ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फाइल ऑपरेशंस की। ठीक है, तो जो आपके फाइल ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, सेव, ये सेव, आपको फाइल को अगर सेव करना है तो सिंपल सा इसका क्या होता है, शॉर्टकट की Ctrl+S, बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेव एज, अगर फाइल का नेम चेंज करना है, लोकेशन चेंज करनी है एग्जिस्टिंग फाइल की, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेव एज यूज करते हैं। सेव एज के लिए क्या होता है, सेव एज के लिए होता है Ctrl+Shift+S। तो इससे क्या होता है, हमारा शॉर्टकट की, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ये हमारी सेव एज की जो हमारी शॉर्टकट की होती है। अच्छा, जो फाइल एक्सटेंशन होता है, आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज किया होगा, उसका होता है .xlsx, लेकिन जो लिब्रा ऑफिस कैल्सी है, जो आपका लिब्रा ऑफिस कैल्सी है, इसका होता है .ods। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट की बात कर लेते हैं। देखो प्रिंट का क्या है कि आपको ना यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन भी दिखेगा, जो आपका टूल बार होता है ना, टूल बार में स्टैंडर्ड टूल बार, ये देखो आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप क्या है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होती है पोर्ट्रेट, यानी कि वर्टिकल डिफॉल्ट, मतलब पेज सेटअप एसेंशियल बिफोर प्रिंटिंग, मतलब जब आप प्रिंट देते हो तो उससे पहले एक पेज सेटअप करते हो, ठीक है ना। एक उसका ओरिएंटेशन देते हो कि आपको पोर्ट्रेट में चाहिए या आपको लैंडस्केप में चाहिए। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल, लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल। तो अगर आप उसको पोर्ट्रेट में देना चाहते हो तो वर्टिकल डिफॉल्ट, अगर आप लोग लैंडस्केप में देना चाहते हो तो वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वॉल वाइड अल्ट्रा। ये जो स्क्रीन आप अभी देख रहे हो ये आपकी लैंडस्केप है, जो आप शॉर्ट्स वगैरह देखते हो वो आपका क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि जो आपका ये होता है ना, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट जो होता है वो आपका वर्टिकल होता है, क्योंकि ए फोर साइज टाइप का ना, इस तरीके से वर्टिकल आपका जो है, जो आपका ओरिएंटेशन होता है वो डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है, आप उसको चेंज कर सकते हो प्रिंट करते टाइम। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं फॉर्मूलाज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूलाज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, जो भी फॉर्मूला होता है वो ऑलवेज स्टार्ट होता है इक्वल टू से। अगर आपने इक्वल टू से स्टार्ट नहीं हुआ तो सेल का जो भी टेक्स्ट होगा उसको फॉर्मूला बार में एज अ टेक्स्ट कंसीडर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एज अ टेक्स्ट कंसीडर किया जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि एवरी फॉर्मूला इन अ स्प्रेडशीट ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल्स टू साइन, विदाउट एन इक्वल्स टू द सॉफ्टवेयर ट्रीट्स इट एज अ टेक्स्ट। ठीक है, चलिए अब कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम
एक चीज देख लेते हैं। सपोज करो ये मेरी एक एक्सेल शीट है, ठीक है, ये मेरी एक एक्सेल शीट है, ठीक, इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दे देते हैं ए बी सी, यहाँ पे हम दे देते हैं 1 और 2, ठीक है। अब ए वन क्या होगा, ए और 1, यानी कि यहाँ पे क्या होगा मेरा 10 होगा, ठीक है। ए टू क्या होगा, ए टू होगा मेरा 20 होगा। पहला क्या होता है, कॉलम, याद रखिएगा सेल एड्रेस का पहला क्या होता है, कॉलम, दूसरा क्या होता है, रो, ठीक है। तो अब ये मेरा डेटा, अब उन्होंने बोला कि ए वन प्लस ए टू, तो अगर मेरे फॉर्मूला वार में इस टाइप से मैं लिखूंगा ना, इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा 30, जो प्लस होता है वो एडिशन के लिए यूज होता है, ठीक। इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन, मतलब अगर मैं 20 में से 10 माइनस करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, 10 होगा, रिजल्ट क्या होगा, 10 होगा। तो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। मल्टीप्लीकेशन के लिए ए वन इंटू ए टू, मतलब कहने का मतलब ये है, सिंपल सा आप ये समझिएगा कि अगर मुझे इन दो वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, अगर इन्हें प्लस करना है तो मुझे ए वन प्लस ए टू, अगर माइनस करना है तो इक्वल्स टू ए वन माइनस ए टू, मल्टीप्लाई करना है तो इक्वल्स टू ए वन इंटू ए टू, और अगर आपको फॉर्मूला जो डिवाइड करना है इन दोनों को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू ए टू डिवाइडेड बाई ए वन, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले यूज करने होते हैं, सेल एड्रेस पे फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट फंक्शंस, कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास सम फंक्शंस होता है, सम फंक्शन क्या करता है कि आप जो भी एक्टिव सेल सिलेक्ट करोगे, जो भी सेल के एड्रेस सिलेक्ट करोगे, वो उन सेल के एड्रेस का ये सम कैलकुलेट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ए वन में पड़ा हुआ है 10, ए टू में 20, ए थ्री में 30, आप लोगों ने लिखा सम इक्वल्स टू सम ए वन इज टू ए थ्री। अच्छा, किस किस कॉलम का चाहिए, ये याद रखिएगा, फंक्शन के अंदर रेशियो का यूज होता है, ठीक है ना, रेशियो का यूज होता है। तो यहाँ पे अगर आप सम करोगे ए वन इज टू ए थ्री, मतलब ए वन से लेके ए थ्री तक का अगर आप पूरा, ए वन इज टू ए थ्री का क्या मतलब हुआ, ए वन से लेके ए थ्री तक जो भी आप सम करोगे वो कितना हो जाएगा, 30, 20, 50, 10, 60, तो 60 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपने निकाला एवरेज, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है मीन, ठीक है ना। अगर आपने लोगों ने निकाला कि हमें जो है ए वन एंड ए टू का मीन चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 10 30, और 30 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, ठीक है। तो आपका मीन क्या आ जाएगा, 15। अगर आप लिख देते हो ए वन इज टू ए थ्री, ठीक है ना, तो देन 10 प्लस 20 प्लस 30, 30 20 50, 10 60, देन 60 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो 60 डिवाइडेड बाई 3 20, तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो एवरेज फॉर्मूला होता है, ये एवरेज निकालने के लिए यूज होता है। मैक्स क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू निकालता है रेंज में। अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया ए वन से ए थ्री, मतलब इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो इक्वल्स टू मैक्स ए वन इज टू ए थ्री, तो इधर पे आंसर क्या मिलना चाहिए, 30, तो 30 आपका आंसर हो जाएगा। मिन, मिन किस लिए रहता है, मिनिमम वैल्यू रेंज में निकालने के लिए, तो रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द रेंज। एग्जांपल अगर आप लोगों ने लिखा मिन रेशियो ए थ्री, ये रेंज दे दी, इक्वल्स टू मिन, ये आपने फॉर्मूला यूज कर लिया, फंक्शंस यूज कर लिए, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि जो मिनिमम है वो 10 है, इसलिए 10 इसका आंसर हो जाएगा। एक होता है काउंट, काउंट का मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है ना, मतलब आपने एक रेंज सिलेक्ट करी, उसमें कितने सेल्स आ गए। अगर आप ए वन से ए थ्री तक जाते हो तो कितने सेल्स हो गए, एक ए वन हो गया, एक ए टू हो गया, एक थ्री हो गया, तो इसका काउंट ये रिटर्न कर देगा। काउंट्स ओनली द सेल्स दैट कंटेन नंबर्स, तो यहाँ पे आपको क्या दे देगा, 3, ठीक है। तो इक्वल्स टू काउंट ए वन इज टू ए थ्री, तो ये इसका आपका क्या होता है, एक जो आपके फंक्शंस होते हैं जो कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो रेंज पर। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्म में जो आपका ये जो होता है ना फंक्शंस, इसके अंदर रेंज डिसाइड करी जाती है, ठीक है। चलिए, तो आपकी जो सेल है, सेल की जो है रेंज डिसाइड की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अब आते हैं हम लोग चार्ट्स पे, कि जो हमारी स्प्रेडशीट होती है उसमें हम चार्ट्स क्यों यूज करते हैं। किसी भी डेटा को विजुलाइज करने के लिए, देखने के लिए
हम लोग क्या करते हैं, चार्ट का यूज़ करते हैं उसका ट्रेंड समझने के लिए, उसका जो है एक डेटा को ऑर्गेनाइज अगर आपने कर रखा है तो उसको एक विजुअल तरीके से समझने के लिए, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, चार्ट्स का यूज़ करते हैं। तो और सबसे बड़ी बात, जो भी डेटा है उसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ताकि वो अच्छे से हम उसको विजुअल कर पाएँ। तो चार्ट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा ग्राफिकली टू मेक द एनालिसिस ईज़ियर। अगर आप किसी भी डेटा को चार्ट के फॉर्म में रखते हैं, ग्राफिकली रखते हैं, तो आप ईज़िली उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है? अब हमारे पास 3 टाइप के हैं, एक तो हमारे पास बार या कॉलम चार्ट है, तो पहले इसको देख लेते हैं। देखो, एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना? एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके पास सपोज़ करो आप जो एक क्लास है, ठीक है? एक क्लास है। अब क्लास में क्या है कि आपके पास मैथ सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश होता है, ठीक है? हिंदी होता है, साइंस होता है, ठीक है? अब इसमें क्या है कि आप सपोज़ करो कि स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपको निकालना है एक क्लास में मैथ कितने लोगों को पसंद है, तो मैथ सपोज़ करते हैं, यहाँ पे एक नंबरिंग दे देते हैं 10, 20, 30, 40। अब आप लोगों ने निकाला कि मैथ कितने लोगों को पसंद है, उन्होंने कहा मैथ 20 लोगों को पसंद है। तो ये एक उसका ग्राफ बन गया जिसको हम कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, अभी हो गया इंग्लिश। इंग्लिश कितने लोगों को पसंद है? भाई 10 लोगों को पसंद है। हिंदी हिंदी भाई हिंदी तो बहुत लोगों को पसंद है, 30 लोगों को पसंद है। ठीक है, साइंस साइंस तो भाई 40 लोगों को पसंद है, तो ये 40 लोगों को पसंद हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या है, अब हमें जो है ना विजुलाइज करने में, डेटा को हमने ग्राफिकली बना दिया, अब इसको हमें विजुलाइज करने में बहुत आसानी हो रही है। अगर हमसे कोई पूछेगा ना कि मैथ कितने लोगों को पसंद है, हम तुरंत देख के बता सकते हैं 20 लोगों को। साइंस कितने स्टूडेंट को पसंद है, 40 स्टूडेंट को पसंद है, हम तुरंत बता सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा चार्ट होता है, बार या कॉलम चार्ट होता है। फॉर कंपैरिजन, मतलब तुलना करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। बेस्ट फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम्स। ठीक है, चलिए, दूसरा हमारे पास होता है पाई चार्ट। अच्छा, अब पाई चार्ट में क्या होता है, सपोज करो आपके पास 24 घंटे, किसी स्टूडेंट का ये निकालना है कि 24 घंटे में क्या क्या करता है। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि 24 घंटे में 8 घंटे ये बंदा सोता होगा, 6 घंटे ये बच्चा स्कूल में जाता होगा, 2 घंटे ये सेल्फ स्टडी करता होगा, ठीक है? 1 घंटा ये खेलने जाता होगा। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने पार्ट्स में रिप्रेज़ेंट कर दिया कि 24 घंटे में से इतने घंटे ये करते हैं, ठीक है? अच्छा, ये जो कंप्लीट होता है ना, कंप्लीट सर्कल होता है, मतलब 24 घंटा जो होता है, ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है, वो 100% को दिखाता है। क्या दिखाता है? 100% को दिखाता है, ठीक है? तो टू शो द परसेंटेज और पार्ट्स ऑफ अ होल, टू शो हाउ मच ईच पार्ट कंट्रीब्यूट्स टू 100%, मतलब इस 24 घंटे में कौन-सा टाइम बच्चा कितना टाइम किस चीज़ को दे रहा है। अगर मैं इसमें बात करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया मेरा प्ले के लिए, तो प्ले के लिए 1 घंटे दे रहा है, ठीक है? स्टडी के लिए 2 घंटे दे रहा है, ठीक है? 6 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है, तो स्कूल में मेरा 6 मैं ईज़िली देख पा रहा हूँ, है ना? तो बेसिकली चार्ट्स का तो यही मतलब होता है कि डेटा को ग्राफिकली रख दिया, हम ईज़िली विज़ुअलाइज़ कर पाएँ, तुरंत डेटा की एनालिसिस कर पाएँ, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट होता है लाइन चार्ट। अच्छा, जो लाइन चार्ट आपका होता है, लाइन चार्ट जो आपका होता है, वो होता है आपका किसके लिए? ट्रेंड दिखाने के लिए कि एक समय के अनुसार क्या ट्रेंड रहा, ठीक है? सपोज़ करो आप एक जो है शॉपकीपर अगर कोई है और शॉपकीपर ने ये देखा कि मेरी दुकान की बिक्री कब-कब कितनी हुई, ठीक है? पहले दिन वो आया, पहले दिन उसने कहा कि मेरी ₹5 की बिक्री हुई, ठीक है? फिर दूसरे दिन आया, उसने कहा मेरी ₹10 की बिक्री हुई, तीसरे दिन मान लो उसकी ₹7 की हुई, फिर वो आया, उसने कहा मेरी ₹15 की हुई। तो आप देख सकते हो, उसने जब इस डेटा को प्लॉट किया तो उसने देखा एक ट्रेंड बन रहा है, ठीक है ना? पहले बिक्री बढ़ी, फिर कम हो गई, फिर बढ़ी, फिर कम हो गई, ठीक है ना? तो एक ट्रेंड समझ में आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए जब हम लोग ट्रेंड की एनालिसिस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट टू शो डेटा लाइक स्टॉक मार्केट या टेम्परेचर। आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट जो होती है ना, उसमें ऊपर नीचे ऐसे लाइन के थ्रू ही डिपिक्ट होती हैं चीज़ें, यानी कि वो क्या दिखाता है, वो रिप्रेजेंट करता है डेटा को कि मार्केट किस तरीके से जा रही है। तो ये जो तीनों चार्ट्स होते हैं ना, ये तीनों चार्ट्स को हम लोग अपनी स्प्रेडशीट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग अपनी क्या है, स्प्रेडशीट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब बात आती है सॉर्टिंग एंड फ़िल्टरिंग। अच्छा, अब सॉर्टिंग एंड फ़िल्टरिंग क्या होती है? देखो, आपके पास डेटा है, कॉलम में बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, ठीक है ना? अब मान के चलो आपके पास है राम, श्याम, ठीक है? रामू, ठीक है? लखन, ठीक है? ये आपके पास एक नेम कॉलम है, एक नेम कॉलम है, उस नेम कॉलम में आपके पास इतने सारे ये नाम रखे हुए हैं, ठीक है? चलिए, अब
आपको क्या करना है, ये एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग ले रहे हैं। अब क्या है कि अगर आपको सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग का मतलब ए टू जेड जाना है, जेड टू ए आना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉर्टिंग यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने इसमें बोला कि मुझे जो है सॉर्टिंग कर दो, ठीक है ना, ए टू जेड कर दो, तो पहले क्या आता है, एल आता है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एल लखन, जे के एल एम एन पी क्यू आर, फिर आएगा राम, तो फिर आ जाएगा राम, फिर क्या आ जाएगा, रमन, ठीक है, फिर आएगा श्याम, क्योंकि सबसे लास्ट में क्या आता है, श्याम आता है, ठीक है। अब सपोज करिएगा कि इनके जो है एक और कॉलम है जिसमें इनका स्टेटस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्टेटस लिखा हुआ है, ये पास है कि नहीं है। सपोज करते हैं लखन पास है, ये भी पास है, ये फेल है, ठीक है, ये पास है, ठीक है। अब मुझे फ़िल्टर करना है, मुझे फ़िल्टर करना है इस स्टेटस नाम के कॉलम पे, इस स्टेटस नाम के कॉलम पे कि जो भी बंदा पास फ़ेल है उसका मुझे डेटा चाहिए। तो जब आप फ़ेल का जब जैसे ही आप इनको जो आपकी सॉर्टिंग एंड फ़िल्टरिंग होती है, जब आप इनको अप्लाई करते हो तो एक विंडो ओपन होके आती है जहाँ पे आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसमें सिलेक्ट करते हो, 1 मिनट रुकिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो जैसे ही आप स्टेटस पे अप्लाई करते हो, तो अब आपने कहा फेल, तो आपके पास जो डेटा होगा अब वो फिल्टर होके आ जाएगा पूरा डेटा, मतलब आपके पास केवल 2 ही डेटा होंगे, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिख देते हैं हम नेम, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉलम, सॉरी स्टेटस, ठीक है। तो अब आपको जो नेम दिखेगा वो क्या दिखेगा, रमन, ठीक है, और इसका स्टेटस दिखेगा फेल, क्योंकि आपके पास वो आ गए सारे जो कि फेल हैं, वो स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई। तो इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के लिए। अरेंजिंग डेटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर, ए टू जेड और 1 टू 100, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जेड टू ए और 100 टू 1, इट्स कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। फिल्टरिंग, फिल्टरिंग क्या होती है, व्यू ओनली स्पेसिफिक डेटा एज नीडेड एंड हाइडिंग अनवांटेड डेटा, जैसे हमें सिर्फ चाहिए था वो स्टूडेंट जो फेल हो, ठीक है, तो जो फेल हो उसका हमने डेटा निकाल लिया, ठीक है। व्यूइंग डेटा ऑफ ओनली पास स्टूडेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 100, फिल्टरिंग, फिल्टरिंग हाइड्स डेटा, इट डज नॉट डिलीट डेटा, डेटा को डिलीट नहीं करता, बस वो फिल्टर कर देता ताकि आपको देखने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल सी, हालांकि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था जब हमने लिब्रे ऑफिस राइटर किया था, और बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, जाके देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। कंट्रोल सी किस लिए होता है, कॉपी के लिए। कंट्रोल वी किस लिए होता है, पेस्ट के लिए। कंट्रोल एक्स यानी कि कट के लिए। कंट्रोल जेड अंडू के लिए, अंडू रीडू हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अंडू का मतलब होता है कैंसिल्स प्रीवियस एक्शन, ठीक है, जो अभी आपने एक्शन किया उसको कैंसिल करना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस वाई रिड्यू, रिवर्स अंडू। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल पी प्रिंट, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल यानी कि सारी एंटायर शीट को सिलेक्ट करना। कंट्रोल एफ सर्चेस डेटा। F2 edit data inside the cell, enter move to cell below and move right के लिए आपको क्या करना होता है, टैब यूज करना होता है। अगर किसी भी सेल को आपको राइट मूव कराना है तो टैब, डाउन जाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एंटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए, 5 मिनट में थोड़ा सा हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फॉर्मूला रूल, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो फॉर्मूला रूल ऑलवेज स्टार्ट्स विद इक्वल्स टू, ये याद रखिएगा। एक्टिव सेल, एक्टिव सेल होता है आइडेंटिफाई डार्क थिक बॉर्डर, आप क्लिक करोगे तो डार्क थिक बॉर्डर बन जाएगा। ऑटोफिल क्विकली जनरेटेड सीरीज, जो कि मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए, एड्रेस फॉर्मेट, कॉलम फर्स्ट, रो सेकंड, A1 नॉट 1A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। हायरार्की, वर्कबुक, वर्कबुक के अंदर वर्कशीट, वर्कशीट के अंदर सेल। पहले जो आपकी पूरी सीट है वो वर्कबुक हो गई, उसमें जो शीट्स बनी हुई है, पेजेस बने हुए हैं वो वर्कशीट हो गई, उसके अंदर एक सेल, एक छोटा सा पार्ट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। अलाइनमेंट्स, टेक्स्ट का लेफ्ट होता है, नंबर्स का राइट होता है, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपकी कंप्लीट जो है स्प्रेडशीट की ट्यूटोरियल, आप लोग इसको कंप्लीट देख लीजिएगा। अच्छा, जिन्होंने भी लिब्रे ऑफिस राइटर का नहीं देखा है, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। अगर इस वीडियो में कोई भी आपको, इस चैप्टर में कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।